अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और शदीद तरीन गर्मी के अंदर गर्मा गर्म और कुछ खट्टी मीठी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ जनाब। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आज आपको बताना है वो ये है कि परवेज़ इलाही के जो सितारे हैं वो बहुत ज़्यादा गर्दिश में आ गए हैं। एक तरफ तो परवेज़ इलाही का ऑडियो लीक हो गया है जो उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा एविडेंस बनने जा रहा है, और कैसे बनने जा रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगी। और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही की अपने बेटे मोनस इलाही के साथ शदीद लड़ाई हो गई है, शदीद झगड़ा हो गया। उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि झगड़ा किस बात पे हुआ है, यहाँ तक कि मोनस इलाही ने परवेज़ इलाही का फ़ोन उठाना छोड़ दिया है। चलिए जनाब, सबसे पहले शुरू करते हैं कि परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक हुई है जो मैं अभी आपको सुनवाती हूँ। और उसके अंदर वो चौधरी ज़मान से बात कर रहे हैं, चौधरी ज़मान से वो पैसे ले जाने की बात कर रहे हैं। और पैसे कितने हैं जनाब जी? अरबों रुपए में। कोई कह रहा है 2 अरब की बात हो रही है। वो एग्जैक्टली अगर आप वॉइस सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये मैं आपको ऑडियो सुनवाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो है कितना बड़ा एविडेंस बनने जा रहा है और कैसे बनने जा रहा है वो मैं बताती हूँ। लेकिन पहले आप ऑडियो सुनिए। किसे बोल रही हो? सर बैंक ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। अच्छा जी सर। जी सर। जी सर मैं आ गया सर। कौन जी? जी सर आ गया देखे सर। अच्छा चलो ठीक है जी सर। तो मैं कितने कितने बैठे हैं? मेन पोर्ट में सर। अच्छा चलो जूना दिन दे दिए वो पैसे जी ठीक है सर। ठीक है मेरे सर। को कितने ने? पहले सर मेरे को 2 साथ थे सर। चलो ये 2 और ले आ रही जी ठीक है सर। जी जनाब, ऑडियो तुसी सुन लिया, ठंड पै गई, सुकून हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये परवेज़ इलाही के गले का फंदा कैसे बनने जा रहा है। गले का फंदा ऐसे बनने जा रहा है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने सबसे पहले तो जिस शख्स के साथ ये बात की जा रही है, हो सकता है कि परवेज़ इलाही मुकर जाएं, हो सकता है वो शख्स मुकर जाए, वो कहीं नहीं जी तो टैंपरिंग हुई हुई है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया है कि जी इस ऑडियो को फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा है, ताकि जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी, कन्फर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद परवेज़ इलाही इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो साहब हैं साथ में चौधरी ज़मान, ये भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकेंगे और ये एक बहुत बड़ा एविडेंस बन जाएगा। और दूसरी तरफ इसका एविडेंस बन चुका है, और वो इस तरह से कि ये जो साहब हैं यानी कि चौधरी ज़मान, इनकी जियो फेंसिंग करवाई गई है, मतलब इनके तमाम रिकॉर्ड्स निकलवाए गए हैं। इनकी कॉल रिकॉर्ड्स के थ्रू और इनकी जियो फेंसिंग के थ्रू ये पता चला है कि ये फ्रीक्वेंटली परवेज़ इलाही के घर आया जाया करते थे। और परवेज़ इलाही के घर पे इनकी जो जियो फेंसिंग में इनकी मौजूदगी पाई गई है वो 71 बार पाई गई है, यानी कि 71 टाइम्स। तो अब परवेज़ इलाही जो हैं वो इस बात से भी इनहराफ नहीं कर सकते कि मेरा तो चौधरी ज़मान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो इस बात से भी इनहराफ नहीं कर सकते कि चौधरी ज़मान के साथ मेरी फ़ोन पे बात नहीं हुई थी, या ये ऑडियो जो है ये ठीक नहीं, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाएगी, जियो फेंसिंग रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो यानी कि उनके खिलाफ शिकंजा जो है वो काफ़ी सख्त हो गया। अब इसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने किया क्या? परवेज़ इलाही ने किया मोनस इलाही को फ़ोन, लेकिन मोनस इलाही ने आगे से परवेज़ इलाही की अच्छी खासी इंसल्ट की और बदले में उनको ये कहा कि नेक्स्ट टाइम आपने मुझे कॉल नहीं करनी। और इसका जो सबूत है वो स्क्रीन पे आप देखते रहें, और मैं आपको ज़रा पढ़ के सुनाती हूँ कि ये पूरी खबर जो है एग्जैक्टली है क्या। जी, तो आप ज़रा गौर से खबर सुनिए कि ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही से जेल में सहूलियात भी वापस ले ली गई हैं। आपको पता होगा इससे पहले इनके घर पे जो पूरा स्टाफ काम कर रहा था उनको भी वापस ले लिया गया था। ज़राए का कहना है कि मोनस इलाही ने चौधरी परवेज़ इलाही का फ़ोन उठाना छोड़ दिया है। परवेज़ इलाही जेल के अंदर शदीद डिप्रेशन और मायूसी का शिकार हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है कि परवेज़ इलाही के भाई 2 मरतबा उनसे मिलने के लिए आ चुके हैं, चौधरी सालिक और चौधरी दूसरे जो शुजात हैं। उन्होंने भी उनको बार बार समझाया है कि ना मज़ीद जलील हो और मोनस को जो है ना ये बात समझाओ। लेकिन परवेज़ इलाही जो हैं वो इमरान खान के रवैये से भी मायूसी का शिकार हैं। अच्छा, उसके बाद ज़राए के मुताबिक जो है चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पैसों पे कंट्रोल जो है वो मोनस इलाही का है, लिहाजा वो मेरा फ़ोन भी नहीं ले रहा। यानी कि जो परवेज़ इलाही हैं उन्होंने अपने करीबी हलकों को ये बताया है कि क्योंकि जितना भी करप्शन करके पैसा हमें कमाया सी होते मोनस इलाही लेके बाहर चला गया, अब सारा पैसा तो उसके हाथ में है और अब वो मेरा फ़ोन भी नहीं ले रहा। ज़राए ने यह भी कंफर्म किया है कि मुख्तलिफ लोगों से परवेज़ इलाही ने टेलीफोन पे फ़ोन करके ख़ानदान और पार्टी के हवाले से शिकवे किए हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही ने ख़ानदान के अफराद से मोनस इलाही के रवैये से मुतल्लिक गिले शिकवे भी किए हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि वज़ीर आला पंजाब यानी कि जो साबिक यानी कि परवेज़ इलाही हैं उन्होंने शिकवा किया कि ख़ानदान और पार्टी को मेरी कोई फ़िक्र नहीं। यानी एक तरफ उनको लगता है कि ख़ानदान मुझे जलील कर रहा है
दूसरी तरफ उनको न्याजी साहब से शदीद समझ ले मायूसी है, और तीसरी तरफ उनको अपने बेटे मोनस इलाही से शदीद मायूसी है, और इस बात का दुख है कि वो उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा और पैसा भी सारा उसके पास है। ज़राए ने यह भी बताया है कि परवेज़ इलाही फौरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। परवेज़ इलाही हर सूरत जेल से रिहाई चाहते हैं, और चौधरी शुजात जो है मुश्किल वक्त में चौधरी परवेज़ इलाही के काम भी आना चाहते हैं। चौधरी शुजात की परवेज़ इलाही से कैंप जेल में आपको पता है कि मुलाकातें 2-3 हो चुकी हैं, वो समझा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त वो बड़े ही मजबूरी की हालत में हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि आगे कुआं और पीछे खाई है। तो परवेज़ इलाही के हवाले से अब उनकी ऑडियो भी लीक हो गई है, और अब तो स्पेशली उनके बेटे ने उनका फ़ोन जो है वो उठाना छोड़ दिया। इससे ना मुझे एक वो पंजाबी की फिल्म याद आ रही है, कैरी ऑन जट्टा से, कि मज़ा ना स्वाद साली गंदी औलाद। ये है जी वो गंदी औलाद जो खुद स्पेन में है और पापा पीछे से पेन में है, और पापा को पेन में छोड़ के फ़ोन बंद कर दिया और उसके ऊपर भी टोन लगा दिया, उसको डाइवर्शन लगा दिया। अफसोस की बात है कि इस तरह की औलादें भी होती हैं जिनके लिए माँ बाप जो हैं वो करप्शंस करते हैं पूरी पूरी ज़िंदगी, इतने अरब की रिश्वतें लेके। जिस रिश्वत के पैसे पे बेटे को पाला, उसी बेटे ने बाप को ठुड्डा मार दिया। अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट जनाब जी ये है कि एक तरफ IMF इतनी शराइत लगा रहा है, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर जो हालात जा रहे हैं लोगों के, वो आपके सामने है। पेंशनर्स के बारे में जो इसहाक डार साहब ने कहा है उसे मैं टोटली कंडेम करती हूँ, लोगों की पेंशन्स को ख़त्म नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ आप देखें कि जजेस को मराद दी जा रही हैं, और इस सिलसिले में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको मराद देना शुरू कर दिए हैं, और सादिक संजरानी ने इस ऑर्डर को पास भी कर लिया है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी सैलरी पहले 10,24,324 रुपये थी, जिसको बढ़ा के 12,29,189 रुपये कर दी गई है। तो ये खुदा का कोई खौफ करें, पाकिस्तान जैसा मुल्क है जहाँ पे वज़ीर आज़म की तनख्वाह भी मेरे ख्याल से 2 लाख से ज़्यादा नहीं है, और वहाँ पर आप जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को 12,29,189 रुपये अदा कर रहे हैं। ये बात सरासर गलत है। मुझे तो लगता था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहेंगे कि हम अपनी तनख्वाहें आधी करने का ऐलान करते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते, तो उनके मुंह को खून लगा हुआ है। तो अफसोस की बात यह है कि फिर भी मतलब मैं तो इसको कंडेम करती हूँ, मुझे ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। न्याजी साहब का कोई ना कोई सबूत जो है मैं आपको माजी के दरीचों से निकाल के ला के खंगाल के दिखाती हूँ, और इस बार मैं आपको न्याजी साहब का एक और क्लिप दिखाना चाहती हूँ, जिसमें 2021 में उन्होंने पाकिस्तान के मोटरवे और हमारे जो हवाई अड्डे हैं उनको गिरवी रखवा दिया था, यानी कि उनको बेचने का सौदा कर लिया था। और ये वीडियो देखिए। काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत खत्म हो गया है। काबीना ने मोटरवेज और हवाई अड्डे गिरवी रखने के प्लान की मंजूरी दे दी है। काबीना के इजलास में महंगाई और अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई है। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया है। काबीना के इजलास के जो एजेंडे के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोर्ड के जो चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने हुकूमती असासों के इवज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अजारा स्कूप बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दे दी है। बैंकों से मुतल्लिक जो खुसूसी केसेस की इंस्पेक्शन की रिपोर्ट का मामला था वो मौखर कर दिया गया है। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। स्कॉटलैंड होटल कराची की जमीन के इस्तेमाल का मामला जो है वो मौखर कर दिया गया है। ममनुआ बोर लाइसेंस के इजरा की मंजूरी जो है वो भी मौखर कर दी गई है। इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के लिए कायम कमीशन में मेंबरान की तैनाती का मामला भी जो है वो मौखर किया गया है। न्याजी साहब की बातें हो रही हैं, तो न्याजी साहब के क्या कहने हैं, खुद ही बातें करते हैं, खुद ही जलेबी टर्न्स लेते हैं। आपको मैं एक और वीडियो दिखाती हूँ, उनका ग्रिड वीडियो, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर कोई मुझे कहे कि सियासत में आ जाओ तो मैं खुद को गोली मार लूँगा। फिर वो कहा करते थे कि मेट्रो बसेस के ऊपर तनकीद किया करते थे, लेकिन बाद में खुद मेट्रो बसेस बनाने की उन्होंने बात की। 35 पंक्चर की बात करते थे, लेकिन उसके बाद कहते थे कि वो तो मेरा एक सियासी बयान था। और फिर IMF के ख़िलाफ़ बात करते थे, उनसे कर्ज़ लेने के ख़िलाफ़ बात करते थे, और फिर खुद ही खसूसी पैकेजेस का ऐलान किया करते थे। ये सारे पॉइंट्स जोड़ के मैंने आपके लिए ग्रिड वीडियो बनाया, हैव अ लुक। अगर मुझे कोई कहना कि पॉलिटिक्स को एज ए करियर लो तो मैं अपने आप को गोली मार लूं। सियासत में कर रहा हूं, जिहाद कर रहा हूं। 35 पंक्चर तो वाज़े तौर पे मुलव्वस थे। 35 पंक्चर लेके नहीं है तो सियासी बात है ना। पेशावर में ये मेट्रो बस ये अगर लाएं तो हम सबसे पहले इसके खिलाफ खड़े हों। परवेज खटक को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। ये पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन मेट्रो बस का प्रोजेक्ट है। ना अमेरिका ना IMF किसी से भिखारियों की तरह कर्जे नहीं लेने। IMF से हम जब कर्जा लेंगे इतना ज्यादा हमारे पर बोझ नहीं। जी, तो आपने देखा, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आने के लिए पर तोल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे तज्जिया निगार हैं वो आजकल जो हैं वो पुराने सियासतदानों को, न्याजी साहब को या परवेज़ मुशर्रफ को गालियां दे रहे होते हैं। तो अबसार आलम साहब से नहीं रहा गया, और समा न्यूज़ पे बैठ के उन्होंने जनाब कहा कि परवेज़ रशीद के साथ ये इन्होंने किया कि बहुत जुल्म किया, उनके साथ बहुत गंदी हरकत की,
اور پتہ نہیں کیا وہ بتا رہے تھے، آدھی بات سمجھ میں آئی، آدھی بات میں سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میرا دل دہل گیا کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی رہی ہیں ماضی میں، اور پرویز رشید کے ساتھ اگر ہوئی ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد پھر پرویز رشید جو ہیں وہ نفسیاتی مریض بن گئے، اور نفسیاتی مریض بننے کے بعد انہوں نے جناب عالی اپنا علاج کروایا، اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی، بڑا دکھ ہوا، خود ہی دیکھ لیجئے۔ اس ملک میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر آئے تھے، ان کا نام تھا جنرل پرویز مشرف۔ انہوں نے سینیٹر پرویز رشید کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، کروایا تھا، اور جس طرح ان کی چیخیں سنوائی گئی تھیں جنرل پرویز مشرف کو، اور جو صوبے دار کے ذریعے پرویز رشید کے ساتھ جو کچھ کروایا گیا تھا نا، میں بھی اس کا ذکر نہیں کر سکتا یہاں پہ، اور کیونکہ ذکر اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ فحاشی کے زمرے میں آئے گا، بلکہ میں ذکر اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اتنی گھٹیا حرکت پاکستان کا سابق آرمی چیف ڈکٹیٹرشپ کے پردے میں کرے گا، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن کیا۔ اور پھر جب اس کی پرویز رشید کی بیٹی اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تو پرویز رشید کو خون آلود شلوار سمیت اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ملاقات کے لیے۔ دونوں باپ بیٹی کئی سال نفسیات دان سے اپنا علاج کرواتے رہے۔ جی تو جناب میرا خیال ہے کہ آج کے ویڈیو کو یہیں تک رکھتے ہیں، اور یہ سارے پوائنٹس جو میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، اس کے اوپر آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے پرویز مشرف نے پرویز رشید کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے اوپر ابصار عالم نے جو کہا، اس سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں، اور آپ کو کیا بات صحیح لگتی ہے، کیا بات غلط لگتی ہے، اس کے اوپر مجھے بتائیے گا کہ نیازی صاحب ماضی کے دریچوں سے جو میں نے آپ کو ان کے ویڈیوز دکھائے ہیں، جس طرح وہ 35 پنکچروں کے بارے میں یو ٹرنز لیتے رہے ہیں، جس طرح سے وہ موٹر ویز کو بیچتے رہے ہیں، پاکستان کے ہوائی اڈوں کو انہوں نے گروی رکھوا دیا، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اگر میں سیاست میں آ گیا تو گولی مار لوں گا خود کو، گولیوں کی باتیں کرتے رہے، میٹرو بس پہ تنقید کرتے رہے اور خود بناتے رہے، اور BRT کے منصوبے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اس کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے۔ پرویز الہی کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس کا فورنزک ہو گیا ہے، اس کا جیو فینسنگ ہو گیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور یہ کہ ان کا بیٹا مزہ نہ سواد تسالی گندی اولاد جو اب ان کے ساتھ سلوک کر رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد